नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान की जो फिजिक्स है आपकी, जिसमें चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 और 13 यानी 4 चैप्टर है जो आपके फिजिक्स के हैं। जिसमें चैप्टर 10 है आपके प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और चैप्टर नंबर 11 है आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और चैप्टर नंबर 12 है आपकी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर नंबर 13 है आपकी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इन 4 चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, शानदार नोट्स हैं, ये नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने ये नोट्स अच्छे से तैयार कर लिए तो फिजिक्स के अंदर आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा, ये आपकी गारंटी है। तो अच्छे से आपको ये नोट्स तैयार करने हैं, और अगर आपने ये नोट्स अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में जो आपका साइंस का पेपर आएगा और जिसमें फिजिक्स के आपके जो क्वेश्चंस होंगे तो उनमें एक भी क्वेश्चंस इस नोट से अलग आपके नहीं आने वाला है। और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो के अंत में या इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी मैंने साइंस की कंप्लीट जो चैप्टर है उनके नोट्स की जो वीडियो है वो मैंने डाल रखी है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये है आपके चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, और ये आपके पार्ट नंबर 1 है जिसमें प्रकाश का परावर्तन इसकी परिभाषा है। और ये आपके परावर्तन के प्रकार, यानी परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। और जिन वर्डों को मैंने हाईलाइट कर रखा है, जिन शब्दों को मैंने हाईलाइट कर रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम आप देख सकते हैं, समतल दर्पण की परिभाषा देख सकते हैं, और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं आप देख सकते हैं। और उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको जरूर याद करना है। उसके बाद में है पार्श्व परावर्तन या उत्क्रमण, तो इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। उसके बाद में है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण है वो आपके 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इन दोनों की परिभाषा आपको याद करनी है। उसके बाद में है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिनमें दर्पण का ध्रुव दे रखा है, मुख्य अक्ष की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, और उसके बाद में है वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, उसके बाद में है फोकस दूरी, और उसके बाद में है द्वारक, और उसके बाद में है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं। तो ये नियम भी आपको याद करने हैं। चैप्टर 10 का पार्ट नंबर 2 है, और इसके नोट्स भी आप देख सकते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, उसके बाद में ये स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां आपको अच्छे से याद करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की क्या स्थितियां हैं। तो इनमें 2 स्थितियां आपको दे रखी है, दोनों स्थितियां आपको याद करनी है। उसके बाद में है दर्पणों के उपयोग। तो सबसे पहले अवतल दर्पण है उनके उपयोग आप याद करें, और उसके बाद में उत्तल दर्पण के उपयोग भी दे रखे हैं, तो ये उपयोग भी आपको याद करने हैं। उसके बाद में है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी क्या रूल हैं, वो सभी रूल आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में है दर्पण सूत्र, यानी दर्पण का जो सूत्र है वो आपको याद करना है। उसके बाद में आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, आवर्धन की परिभाषा, इसका सूत्र आपको याद करना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दे रखा है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, आवर्धन प्लस 1.5 का क्या अभिप्राय है, तो ये भी आपको याद करना है। 10 का तीसरा पार्ट है आपके, जिसमें कंप्लीट आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके प्रकाश का अपवर्तन दे रखा है, इसकी परिभाषा दे रखी है, और यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है ये नोट आपको जरूर पढ़ना है। और उसके बाद में है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन किस प्रकार होता है। उसके बाद में अपवर्तन के नियम आपको दे रखे हैं, और उसके बाद में अपवर्तनांक की परिभाषा, और यहाँ पर ये सूत्र है, ये आपको याद करना है। इस पर काफ़ी बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है इसको आपको जरूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आप चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 4 है, और इसमें ये चैप्टर आपके कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले इसमें आपके लेंस दे रखा है, लेंस की परिभाषा और लेंस के प्रकार। तो लेंस 2 प्रकार का है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इन दोनों की परिभाषा आपको याद करनी है। और उसके बाद में है लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिनमें वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक, और उत्तल लेंस का मुख्य फोकस और अवतल लेंस का मुख्य फोकस। उसके बाद में है फोकस दूरी और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां।
तो ये सभी स्थितियां आपको अच्छे से याद करनी है और इनसे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। उसके बाद में है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्या स्थितियां हैं, तो इसमें भी 2 स्थितियां आपको दे रखी हैं। और उसके बाद में गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी और लेंस सूत्र आपको दे रखा है, आवर्धन की परिभाषा और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। उसके बाद में लेंस की क्षमता, तो इसकी परिभाषा, इसका मात्रक और एक डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो इसकी परिभाषा भी आपको याद करनी है। नंबर 11 है आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो आप देख सकते हैं। इसमें है मानव नेत्र और उसके बाद में है मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। तो इसमें लेंस दे रखा है और परितारिका आपको दे रखी है, पुतली और रेटिना। उसके बाद में है दूरबिंदु, निकट बिंदु। दूरबिंदु और निकट बिंदु है वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये कंप्लीट आपको तैयार करना है। और उसके बाद में है समझन क्षमता। तो समझन क्षमता है वो भी बोर्ड में हर बार आपके इसकी परिभाषा पूछी जाती है। उसके बाद में है दृष्टि दोष और उनका संशोधन। तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, तो तीनों दोष आपको याद करने हैं, अच्छे से आपको याद करने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। और उसके बाद में ये जो परिभाषाएं आपको दे रखी हैं, सारी परिभाषाएं आपको याद करनी है। विचलन कोण इंपॉर्टेंट है और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण की परिभाषा याद करनी है। और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम आपको दे रखा है। और यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है, इंद्रधनुष किस प्रकार इंद्रधनुष है वो कंप्लीट आपको याद करनी है। चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 है और इसमें ये चैप्टर आपके कंप्लीट होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण और वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण, जिसमें तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रहों का न टिमटिमाना, और अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णन की क्या तीव्रता, और टिंडल प्रभाव बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में स्वच्छ आकाश का नीला रंग, तो ये भी आपको कंप्लीट तैयार करना है। चैप्टर नंबर 12 है आपके विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी और इसका पार्ट नंबर 1 आप देख सकते हैं। सबसे पहले विद्युत परिपथ दे रखा है, इसकी परिभाषा दे रखी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक और सूत्र भी आपको याद करना है। और यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है ये भी आपको कंप्लीट याद करना है। उसके बाद में है 1 एम्पीयर की परिभाषा, विद्युत विभव क्या है, इसका मात्रक और इसका सूत्र। उसके बाद में विद्युत विभवांतर, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक और इसका सूत्र। और उसके बाद में 1 वोल्ट की परिभाषा और ये नोट लिखा हुआ है, ये आपको जरूर पढ़ना है इसके बाद में विद्युत परिपथ आरेख आपको दे रखा है। विद्युत सेल का जो आरेख है वो किस प्रकार है, बैटरी का, प्लग कुंजी और बंद प्लग कुंजी या स्विच, तार संधि, विद्युत बल्ब और प्रतिरोधक और प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, ये पिछली बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। उसके बाद में एमीटर है, वोल्टमीटर है। नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है आपके, जिसमें ओम का नियम दे रखा है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में 1 ओम की परिभाषा दे रखी है। और उसके बाद में परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक आपको दे रखा है। और धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। और चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ताप का प्रभाव है। और उसके बाद में प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, जिसमें श्रेणीक्रम संयोजन है। और उसके बाद में ये आपके सूत्र दे रखे हैं, तो ये सूत्र भी आपको याद करने हैं। उसके बाद में समांतर क्रम संयोजन आपको दे रखा है, जो कंप्लीट आपको अच्छे से तैयार करना है। नंबर 3 है आपके, जिसमें जूल का नियम दे रखा है, इसका सूत्र आपको दे रखा है। विद्युत शक्ति, इसका मात्रक, इसका सूत्र। उसके बाद में 1 वाट और किलोवाट घंटा क्या है,
तो किलोवाट घंटा है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। तो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। में चैप्टर नंबर 13 है आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसका पार्ट नंबर 1 है, धमाकेदार नोट्स हैं आप देख सकते हैं, जिसमें चुंबक है, चुंबक की परिभाषा और चुंबक के प्रकार, और उसके बाद में चुंबक के क्या गुण होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, और ये नोट लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके क्या क्या गुणधर्म है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद में किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जो आपको अच्छे से याद करना है। चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हैं, विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। और कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं। इस प्रकार के जो नोट्स हैं वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, जो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 है, और इसमें ये चैप्टर आपके कंप्लीट होगा, और जिसमें विद्युत मोटर दे रखा है, इसका सिद्धांत दे रखा है, रचना दे रखी है, और विद्युत मोटर है उसमें निम्नलिखित भाग होते हैं, तो सभी भागों का वर्णन भी आपको दे रखा है। और ये आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, कार्य विधि आपको दे रखी है। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें इनकी परिभाषा आपको याद करनी है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम आपको याद करना है। उसके बाद में विद्युत जनित, जिसका दूसरा नाम है डायनेमो, इसका सिद्धांत, संरचना और इसके विभिन्न भागों का वर्णन आपको अच्छे से याद करना है। और ये आपके कार्य विधि है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद में दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, घरेलू विद्युत परिपथ है, और इसमें विभिन्न प्रकार के तार हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से याद करना है। तो इनकी अगर आपको नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए थोड़ा चार्ज है। किस प्रकार से नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको किस प्रकार से नोट्स आपको परचेज करने हैं, तो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।